हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब। बच्चों हम सीख रहे थे कैलकुलेशन ऑफ मोल। तो आज हमारा उसी में थर्ड केस है मोल कैलकुलेशन का। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ मोल का थर्ड केस है। कैलकुलेशन ऑफ मोल का बच्चों थर्ड केस हमारे पास है, केस नंबर तीसरा। बच्चों केस नंबर तीसरा, केस नंबर तीसरे में क्या है बच्चों, अगर हमें किसी गैस का वॉल्यूम दिया है, अगर हमें किसी गैस का क्या गिवन हो, वॉल्यूम गिवन हो, तो हम उसका मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इफ वॉल्यूम ऑफ ए गैस, ये गैस इज गिवन, वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज गिवन एट, बच्चों ये कंडीशन याद रखना, एट एनटीपी और एसटीपी और एनटीपी और एसटीपी, एनटीपी और एसटीपी, ये कंडीशन है बच्चों। अगर हमारे पास क्या गिवन है, किसी गैस का वॉल्यूम गिवन है एसटीपी और एनटीपी पे, तो हम उसका बच्चों मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसके लिए बच्चों हम ये दो टर्म दिख रहे हैं, एनटीपी और एसटीपी, ये क्या होते हैं तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एसटीपी क्या होता है बच्चों, एसटीपी ये होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसमें बच्चों जो प्रेशर लेते हैं हम, वह लेते हैं 1 बार। प्रेशर कितना लेते हैं, 1 बार। और जो टेम्परेचर लेते हैं बच्चों, वो लेते हैं 273 केल्विन। और वॉल्यूम कितना लेते हैं बच्चों, 22.7 लीटर। ठीक है, ये हमारे पास एसटीपी का मतलब हो गया। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एनटीपी मतलब होता है बच्चों नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसमें जो हम प्रेशर लेते हैं वह लेते हैं 1 atm, और यहाँ जो टेम्परेचर लेते हैं 293 केल्विन लेते हैं बच्चों। और यहाँ पे जो वॉल्यूम आता है हमारे पास 22.4 लीटर आता है। ठीक है, तो ये कंडीशन है हमारे पास। क्या, अगर इस कंडीशन पे हमें कोई गैस गिवन है, उसका हमें मोल कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो उसके लिए ये कंडीशन है। इसको देखो, अभी आगे फार्मूला बताते हैं हम आपको। आगे देखते हैं बच्चों, अगर ये कंडीशन हमें गिवन है और किसी गैस का वॉल्यूम गिवन है, तो मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पे बच्चों मोल हमारे पास क्या आता है, मोल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, जो हमें क्या होगा बच्चों, गिवन होगा वॉल्यूम ऑफ गैस। अगर ये लीटर में है, ये क्या होगा, हमें गिवन होगा। ठीक है, डिवाइड बाई, अगर वॉल्यूम ऑफ गैस हमें दिया है किसमें, लीटर में, तो हम यहाँ 22.4 लीटर से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। अगर बच्चों हमें वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन है किसमें, अगर हमें वॉल्यूम जो गिवन है गैस का, वॉल्यूम ऑफ गैस अगर हमें किसमें गिवन है, ml में गिवन हो बच्चों, ml में, तो हम डिवाइड करेंगे किससे, 22,400 ml से। ठीक है, ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास मोल।
ठीक है, ये आ जाएगा मोल। और किस कंडीशन में लगेगा ये, एसटीपी या एनटीपी में। एसटीपी क्या होता है बच्चों, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसमें हम प्रेशर जो लेते हैं 1 बार लेते हैं, टेम्परेचर जो लेते हैं 273 केल्विन लेते हैं, और वॉल्यूम कितना आता है बच्चों 22.7 लीटर। और एनटीपी क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसमें जो प्रेशर लेते हैं 1 एटीएम लेते हैं, टेम्परेचर 293 केल्विन लेते हैं, और वॉल्यूम आता है 22.4 लीटर। अगर ये कंडीशन हमें गिवन है और गैस का वॉल्यूम गिवन है तो मोल कैलकुलेट हम ऐसे करेंगे। इनसे रिलेटेड बच्चों हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। एक कंडीशन और है बच्चों, अगर हमें किसी गैस का वॉल्यूम गिवन है और हमें ये कंडीशन नहीं दी गई है कि एसटीपी पे है या एनटीपी पे है, तो हम क्या करेंगे, तो हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे या तो हम मोल कैसे निकालेंगे, ठीक है। अगर हमें, तो हम मोल कैसे निकालेंगे, तो यहां पे देखते हैं बच्चों, नोट करके आप लिख लो, नोट इफ वॉल्यूम ऑफ गैस इज गिवन। हमें क्या दिया है, वॉल्यूम तो गैस का दिया है, बट एसटीपी या एनटीपी कंडीशन आर नॉट गिवन, आर नॉट गिवन। तो हम मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे, द मोल कैलकुलेटेड बाई बच्चों पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो हम मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे, गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी से। अगर हमें क्या दिया है, वॉल्यूम तो गैस का दिया है, बट हमें कंडीशन एसटीपी एनटीपी नहीं गिवन है, तो हम मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे, गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी से। यहां हमारे पास पी क्या है, प्रेशर है, पी क्या है, प्रेशर है, वी क्या है बच्चों, गैस का वॉल्यूम है, एन क्या है बच्चों, हमारे पास क्या है, मोल है, और आर क्या है बच्चों, गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमें याद होती है। गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल। बच्चों यूनिट ध्यान रखना, पर मोल पर केल्विन, ठीक है। और हमारे पास क्या बचा, टेम्परेचर बचा बच्चों, टेम्परेचर किस में होगा, ठीक है, हमारे पास टेम्परेचर किस में होगा, इन केल्विन, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, अगर हमें किसी गैस का वॉल्यूम गिवन है और कंडीशन नहीं गिवन है, एसटीपी पे है या एनटीपी पे है, तो वहां पे बच्चों हमें क्या गिवन होगा, वहां पे प्रेशर दिया जाएगा, टेम्परेचर दिया जाएगा, और हम मोल कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़े। अब इससे रिलेटेड क्या देखेंगे हम, एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल नंबर 1 हम देखते हैं बच्चों, फाइंड द नंबर ऑफ मोल इन 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस, O2 गैस। हमें क्या बताना है, मोल बताने हैं, और हमें क्या गिवन है बच्चों, देखो हमें गिवन क्या है, वॉल्यूम गिवन है एट एसटीपी, कंडीशन तो लिख लो बच्चों, एट एनटीपी,
क्या कह रहे हैं हमसे, फाइंड द नंबर ऑफ मोल इन 11.2 लीटर ऑफ O2 गैस एट NTP। तो हमें बच्चों क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है। सॉल्यूशन देखो इसका, सॉल्यूशन हमें गिवन क्या है बच्चों, गिवन क्या है, गिवन क्या है, गैस का वॉल्यूम गिवन है कितना, 11.2 लीटर, ठीक है। और हमें मोल कैलकुलेट करने का फार्मूला पता है, क्या होता है, मोल इक्वल टू, मोल इक्वल टू हो गया बच्चों, अभी हमने पीछे देखा वॉल्यूम लीटर में गिवन है तो डिवाइड किससे करेंगे, 22.4 लीटर से, ठीक है। वॉल्यूम कितना है बच्चों, 11.2 लीटर, डिवाइड करेंगे 22.4 लीटर, लीटर से लीटर कैंसिल, और ये कितना जाएगा 2 बार, और ये आ जाएगा हमारे पास 1.2 मोल या 0.5 मोल, ठीक है, 0.5 मोल, 0.5 मोल। अगला एग्जांपल देखें, अगला एग्जांपल चेक करते हैं बच्चों। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 2 मोल CO2 at NTP, क्या कैलकुलेट करना है हमें, वॉल्यूम यहाँ निकालना है। यहाँ बच्चों हमें क्या गिवन है, मोल गिवन है, किस पे, NTP पे। तो हमारे पास यहाँ क्या गिवन है बच्चों, मोल, गिवन क्या है, मोल, गिवन क्या है, मोल, कितना है 2 मोल, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, वॉल्यूम, हम फार्मूला पता है, मोल इक्वल टू वॉल्यूम बाई 22.4, ठीक है, लीटर। मोल की वैल्यू 2 है, 2 वैल्यू रखी हमने, वॉल्यूम डिवाइड बाई 22.4 लीटर। तो यहाँ से बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 2 इंटू 22.4 लीटर, कितना हो जाएगा ये, 44.8 लीटर, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया, गैस का वैल्यूम, ठीक है। हमारे पास 2 मोल CO2 गैस थी, उसका हमें क्या पूछा था, कितना वॉल्यूम होगा, कितना होगा बच्चों, 44.8 लीटर। देख लो इसको एक बार, अगला एग्जांपल देखें बच्चों, अगला एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर कौन सा है, ये 3rd, एग्जांपल नंबर कौन सा है, 3rd, एग्जांपल नंबर 3rd। इसमें क्या कह रहे हैं बच्चों, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 1 लीटर फ्लास्क, 1 लीटर फ्लास्क एट प्रेशर 1.5 ATM, एट प्रेशर 1.5 ATM, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, number of mole of oxygen is the 0 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन समझ में आया आपको, ऑक्सीजन प्रेजेंट है 1 लीटर फ्लास्क में एट प्रेशर 1.5 ATM है, हमें पूछा है नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन इज द 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे मोल कितना होगा। तो बच्चों यहाँ पे देखो हमारे पास वॉल्यूम तो गिवन है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन, ठीक है,
यहाँ पे वॉल्यूम हमारे पास गिवन है बच्चों 1 लीटर, प्रेशर कितना है 1.5 atm, ठीक है 1.5 atm, और टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। बच्चों ये हमारा STP या NTP कंडीशन पे अप्लाई नहीं होता। देखो STP हो चाहे NTP हो, प्रेशर कितना होता है STP पे 1 बार, प्रेशर कितना होता है NTP पे 1 atm, तो ये कितना हमारे पास 1.5 atm है। तो मतलब ये STP और NTP की कंडीशन नहीं है। तो इसके लिए हमने फार्मूला क्या बताया अभी आपको, गैस इक्वेशन, गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT। अब यहां से हमारे पास क्या मोल निकालेंगे, यहां से गैस इक्वेशन से। टेम्परेचर यहां किस में रखते हैं बच्चों, केल्विन में, तो इसको आप केल्विन में चेंज करो, कितना हो जाएगा 273 केल्विन। अब सारी वैल्यू हमें पता है, आर की वैल्यू हमें पता होती है 0.0821 भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो, लीटर एटीएम केल्विन पर मोल। बच्चों यूनिट के साथ रखना, यूनिट के साथ सारी वैल्यू को हम किस में रखेंगे, यूनिट के साथ रखेंगे। प्रेशर कितना हमारे पास है, चलो मोल इक्वल टू, यहां से मोल, ये मोल है PV/RT हो गया, PV/RT। प्रेशर कितना है बच्चों 1.5 atm, 1.5 atm। सबकी वैल्यू किसके साथ रखनी है आपको, सबकी वैल्यू उनकी यूनिट के साथ। वॉल्यूम कितना है बच्चों, वॉल्यूम है 1 लीटर, 1 लीटर डिवाइड करेंगे आर से, आर कितनी वैल्यू है 0.082, पूरी यूनिट लिखना, लीटर एटीएम डिवाइड बाय मोल केल्विन इनटू टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन, 273 केल्विन। अब बच्चों सबसे पहले क्या करो, आप यूनिट को हटाओ, एटीएम से एटीएम कैंसिल, लीटर से लीटर कैंसिल, केल्विन से केल्विन कैंसिल, और ये मोल बच्चों हमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ठीक है। अब देखो ये क्या आ गया हमारे पास 1.5 डिवाइड बाई 0.082, 0.082 इंटू 273, और ये मोल हमारे पास देखो सारी वैल्यू कैंसिल हो गई, ये लीटर कैंसिल, एटीएम कैंसिल, केल्विन कैंसिल, और मोल हमारे पास ऊपर आ गया मोल, ठीक है मोल। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1.5 डिवाइड बाई इसका मल्टीप्लाई करने पे बच्चों हमारा आ जाएगा 22.4 मोल, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास आ जाएगा, तो यहाँ जगह थोड़ी कम है, ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये हमारा मोल कैलकुलेशन के तीनों केस हो गए, ठीक है, मोल कैलकुलेशन के तीनों केस हो गए। अब हमारे पास बच्चों इनके रिलेशन से क्वेश्चन आते हैं, इनके रिलेशन से क्वेश्चन आते हैं। जैसे हमने 3 फार्मूले सीखे हैं मोल कैलकुलेशन के, ठीक है, ये हो गया आपका, नोट कर लो इसको। यहां बच्चों आप चाहो तो आंसर लिख सकते हो, इसका आंसर यहां 0.067 क्या आ जाएगा, मोल, ठीक है, इतना मोल आएगा। ये आप कैलकुलेट करके चेक करना। आगे बढ़े, देखते हैं बच्चों हमने मोल कैलकुलेशन के कितने फार्मूले सीखे। सबसे पहले केस नंबर 1, केस नंबर 1 याद करो, मोल इक्वल टू वेट, वेट ऑफ मॉलिक्यूल या वेट ऑफ एटम डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट या ग्राम एटॉमिक वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम एटॉमिक मास, पहला फार्मूला। दूसरा मोल इक्वल टू, दूसरा हमने केस क्या बताया था बच्चों, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर हमें गिवन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ अदर पार्टिकल गिवन है, तो हम मोल कैसे कैलकुलेट करते थे, कैपिटल एन बाई अवोगाद्रो नंबर। कैपिटल एन हमारा किसको बताता था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एटम या अदर पार्टिकल। तीसरा फार्मूला हमने क्या सीखा, मोल इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइड बाई 22.4 लीटर। और इसके लिए कंडीशन है बच्चों, किसमें, ये कंडीशन कब होनी चाहिए, वॉल्यूम किसका है, किसी गैस का, गैस का वॉल्यूम है ये, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन क्या लगेगी, STP
या एनटीपी, एनटीपी, एनटीपी। ठीक है, तो ये 3 फार्मूले हमने सीखे बच्चों। ये भी मोल है, ये भी मोल है, ये भी मोल है, सब मोल ही है, तो सबको एक दूसरे के बराबर लिख सकते हैं, सबको एक दूसरे के बराबर लिख सकते हैं। तो मोल इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, मोल इक्वल टू लिख सकते हैं वेट बाई ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम एटॉमिक मास। अगर एटम दिया जाएगा तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल दिया जाएगा तो मॉलिक्यूलर मास। दूसरा Na बाई एन, कैपिटल एन बाई Na डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइड बाई 22.4 लीटर। अगर ये गैस हमारा क्या है, लीटर में है, और गैस हमारा ml में होगा तो 22.4 लीटर कर देंगे। अब हमारे पास बच्चों क्वेश्चन आते हैं तो इनके रिलेशन से आते हैं। जैसे हमें गिवन होगा वेट, हमें दे देगा वेट ऑफ मॉलिक्यूल और हमसे पूछेगा वेट ऑफ मॉलिक्यूल गिवन होगा और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमसे पूछेगा। ठीक है, अब हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे देगा और हमसे वेट पूछ सकता है, नंबर दे के वॉल्यूम पूछ सकता है, वॉल्यूम दे के वेट पूछ सकता है, नंबर पूछ सकता है। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए एक आता है वाई मैप, जिसको हम डिस्कस करेंगे अगले टर्म पे बच्चों। ठीक है, इनसे रिलेशन हम अगले टर्म पे डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।